वही डिग्री है, नौवीं फेल वही डिग्री है। दूसरी बात अपना बताइए, बोले मीसा भारती किस आधार पर डॉक्टर बन गया? गया मेडिकल कॉलेज में रंगदारी के आधार पर उन्होंने डॉक्टर बनने का मीसा भारती को नौमा फेल कहने का अधिकार कहाँ से मिला? ये अपना डिग्री बतावे। जो बेटी है किस आधार पर यूपीएससी की है? देख सकते हैं गर्मा गर्म हो चुका है माहौल। एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ जदयू है। बस बोलिए, बस बोलिए, अब लड़िए। देखिए डॉक्टर साहब मेरे मित्र हैं, इनको जज्बाती हो, इनको जब बोले तो हम बोले नहीं गए, अब हमरा भी बोले दीजिए। सुनिए, राजनीति में गंभीरता बहुत। जिन का ही जिक्र किए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, फलाना ढेकाना, सब लोग कांग्रेस कार्यकाल में घोटाला किए थे और उन पर जब जांच शुरू हुआ तो यत्र तत्र, लेकिन उनको बाहर वापस लाने का प्रक्रिया। आप देखें, यहाँ हम देखें कौशलेंद्र हैं। कैसन है जी? बढ़िया है, हट्टा कट्टा नौजवान हैं। वो जी हाँ, देश विकास की ओर देखना शुरू कर चुके हैं झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति नालंदा लोकसभा में है और बिहार शरीफ पे श्रम कल्याण, एक तरफ राजद का प्रवक्ता थे, एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता थे। दोनों में आपस में विकास के मुद्दों पर जब बात होती है तो दोनों आपस में ऐसे भिड़ते हैं, लगते हैं आपस में दुश्मन है। मगर हमारा काम है विकास के मुद्दों पर बात करना और बेरोजगारी पर बात करना। देखिए क्या कुछ कहें प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ता आपको दिखाने का प्रयास करूँगा और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। डॉक्टर धनंजय कुमार देवहुआ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता हैं जी। देखिए सबसे बड़ा विषय है कि आज़ादी के बाद अगर बिहार की धरती पर किसी नेता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को, लोहिया जी के सपनों को, जयप्रकाश जी के सपनों को, कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को बिहार की धरती पर अगर किसी ने मूर्त रूप दिया है, देने का काम किया है, उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। आज़ादी के बाद हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर पक्की नली गली, हर घर शौचालय, ये काम जो हमारे पूर्वज सोचा करते थे उसे बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी ने काम दिखाने का काम किया है। और आप जहाँ तक आप कह रहे हैं कौशलेंद्र कुमार जी के बारे में, मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रमाण है। आप सदर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, लिफ्ट हमारे सांसद महोदय ने लगाया मरीजों के लिए। मरीज कहाँ के हैं? नालंदा के हैं। नालंदा के लोग उस पर लिफ्ट से उसका लाभ लेते हैं। नगर निगम में देख लीजिए, टैंकर है, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में टैंकर दिए हैं, शौचालय दिए हैं और भी कई विकास के कार्य किए हैं। आप देखते होंगे निरंतर लोकसभा में नालंदा के हित में वो प्रश्न को उठाने का काम करते हैं उनकी, और नालंदा की समस्याओं को निराकरण कराने का काम करते हैं। और कौशलेंद्र कुमार जी में तो ये है कि एक बच्चा भी अगर फ़ोन कर दे कि एमपी साहब कहाँ हैं, हमारे यहाँ जन्मदिन है, तो जन्मदिन भी हम भी शामिल होने का काम करते हैं। ऐसा एमपी नालंदा में देखने को नहीं मिलेगा, पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा ये काम। मगर यहाँ के जनता या कुछ यहाँ के विरोधियों लोग जो खड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि सांसद जीतने के बाद पता नहीं रहते हैं और सांसद में आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उस बात को शायद वो अखबार से दूर रहते हैं या टीवी नहीं देखते होंगे। सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा में किसी ने क्वेश्चन उठाया है, किसी ने नालंदा के हित की बात की है, तो उसका नाम नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी का है। उन लोग को जानकारी का अभाव होगा। अगर रेल किसी स्टेशन पर नालंदा के नहीं रुकती है तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से रुकवाने का आदेश निकलवाते हैं सांसद कौशलेंद्र कुमार, ये काम करते हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रमाण आप खुद ही देख सकते हैं। आप खुद फ़ोन लगा कर चेक कर लीजिए, आप उनके आवास पर चले जाइए कि एमपी साहब हमारा ये काम है, आवास पर आपको लोकसभा अगर बंद रहता है आवास पर मिल जाएंगे। तो विपक्ष का जो काम रहता है वो अपना काम करते हैं, ये उनका काम है कि दुष्प्रचार करना है, लोगों के बीच में अफवाह फैलाना है, दिग्भ्रमित करना है। तो विपक्ष के लोग अपना काम पर ध्यान देते हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका काम है वे अच्छे से करें और मजबूती के साथ करें। क्या लगता है कि 17 महीने में जो 17 सालों में नहीं कर पाए वो 17 महीने में तेजस्वी यादव क्यों, क्या लगता है आपको? फिर उनका सरकार बनेगा तो रोजगार मिलेगा? देखिए ऐसी बात है कि सबसे पहली बात कि 4 जून को ये लोग विलुप्त होने वाले हैं, महागठबंधन वाले। इनकी संख्या कम है। सारण में जो घटना घटी वो हताशा का प्रचायक है और 4 जून को सुपड़ा साफ है इनका। दूसरा बात, जो इतना लंबा फेंक रहे हैं लगातार, हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हुए टांग के दिखाते हैं,
फिर संतरा दिखाते हैं, फिर रोटी और साग खाते हैं वातानुकूलित बस में। जनता बाहर परेशान है। इन लोग को ये बताएं कि 23 सीट पर जो लड़ रहे हैं उनका मान के चलिए 20 लोग अगर जीत भी जाते हैं तो क्या उस संविधान सम्मत किसी को नौकरी दे देंगे क्या? फालतू क्या लगता है इस बार आपको कितना सीट पर बहुमत बनाएंगे? देखिए, जितना टाइम दिया जेडीयू वाले को उतना आरजेडी के हम भी प्रवक्ता जिला के। जी, बोलिए। हाँ, बोले टाइम पूरा मिलेगा आपको? हाँ, टाइम पूरा मिला। आपने जिस प्रकार से बोले कि जो इन्होंने 17 साल का इनको कार्यकाल मिला जी, 17 महीने कार्यकाल मिला जी। तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो हम लोग नियुक्तियाँ दिया 5 लाख। दूसरी बात, हमने विजन बनाया, हमने नियम बनाया, जो मेडल आवेगा जैसा मेडल वैसा नौकरी। हमने टूरिज्म नियम बनाया। हम तो कहें कि जो जैसा पढ़े में खेले में भी यदि बढ़िया रहता था उसको भी नौकरी दे रहा है। हम तो ये तेजस्वी जी का देन है, ये विजन है, ये अपना 17 साल ये विजन बनाया। हम तो डीएसपी तक की नौकरी दिया खेल में जी। हमने 17 महीना जो दिया 70 दिन में वैकेंसी निकाल के नियुक्ति पत्र बांटा। ये तेजस्वी जी 17 महीने में किया। 17 साल में ये लोग के पथी नहीं हुआ। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ये लोग हिम्मत नहीं है साथियों के विजन में बात करें, बेरोजगारी की बात करें, नौकरी की बात करें, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई की बात करें, ये इनके पास विजन नहीं है। अरे तो नीतीश कुमार बोल रहा हमें नहीं दिए नौकरी जी। तो नीतीश कुमार 17 साल में क्यों नहीं दिए? अरे फिर 17 साल में इन्होंने क्यों नहीं दिया? और 17 में जब हम आ गए तो कहते हमने दिया नौकरी। आपने बता दी, जैसे हमारे सरकार अलग हुआ, जैसे इन्होंने एनडीए के साथ किया, शिक्षा की बहाली निकाला, पेपर लीक हो जाती है। हमने 17 साल में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पेपर लीक कर दिया। इनके यहाँ देखिए, इन्होंने बड़का माफिया है, लाल केसवार है, तारकेसवार है, जिन्होंने मैट्रिक के इंटर के टॉपर बना देता है, जब कार्रवाई होती है तो फंसता है। तो इनको तो ऐसे ही माफिया लोग चाहिए। अब हमारे यहाँ है क्वालिफाइड, जिसके पास मेरिट है, परीक्षा दो, 70 दिन में नौकरी पाओ। ये तेजस्वी जी का विजन है, इनके पास है कहाँ? आज हमारी सरकार ने, हमने घोषणा किया, हमारे एनडीए सरकार ने, कि हमारी सरकार बनती है तो हमने 1 करोड़ नौकरी देंगे। हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिहार में बिजली फ्री देंगे। बिहार का हालत क्या है? मजदूरा प्रदेश से पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे महंगा बिजली बिहार में है। आज तक नीतीश कुमार भाजपा की चिंता हुआ कि बिहार गरीब का प्रदेश है, गरीब लोग रहता है, मजदूर रहता है, यहाँ बिजली बिल सबसे ज़्यादा है, उसको कम करने का भी हिम्मत हुआ? हमारे नेता ने कहा सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। यही नहीं, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, सिलेंडर 500 में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए साल में 1 लाख रुपया देने का काम करें, रोजगार सृजन करने के लिए। ये हिम्मत तो इंडिया सरकार में है, इंडिया गवर्नमेंट के एजेंडा में है। इंडिया गठबंधन अगर जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमारे तो प्रधानमंत्री संख्या कमी है, एक है। अभी तक तो दूल्हा तय नहीं हुआ। ना दूल्हा तय, जिसके पास एक ही वो दूल्हा, तो उस दूल्हा तय करेगा। मेरे तो अनेकों आदमी है। कौन है भैया? तो मेरे यहाँ अनेक है, बताते दीजिए। आप देख रहे हैं कि हमारे कितना लोग हैं। अरे तो नाम तो बता। अरे भैया, हमारे तय होता है लोकतांत्रिक तरीका से। ये देश है लोकतांत्रिक तरीका का। जो संसद ज़्यादा चुन के आवेगा उसको चुन के बनेगा। इनके थोपे हुए नहीं होता है, इनका है बस थोपा है। आंध्र देश में कौन आ रहा है? एक वो है मोदी जी, उसका अलावा इनको बता दें, हमें तो अनेकों है। क्या बोलते हैं जी आप? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबित कर दिया कि पूरे दुनिया में उनसे लोकप्रिय नेता कोई उनसे बेहतर नेता नहीं है, और इसका सम्मान पूरी दुनिया उनको कर रही है, पीएम मोदी। लेकिन अगर ये राजद वाले उनको नहीं मानते, मत माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे, और उनके नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। आपने देखा कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे 5वें नंबर पर ला दिया, और बहुत जल्द ही अर्थव्यवस्था भारत 4थे नंबर पर आ रही है। और उनके तीसरे टर्म में ही, माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे टर्म में ही भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी, और उसमें न रोजगार की कमी होगी, न समृद्धि की कमी होगी। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये भारत का मान सम्मान है। अच्छा, ये 10 साल में रोजगार बढ़ा है कि बेरोजगार बढ़ा है? वो तो आदरणीय हमारे बीजेपी के बड़े भाई आशुतोष जी यहाँ हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, और हमारे मित्र ये भी बीजेपी के ही, जो अभी बोले कि आरजेडी वाले पीएम मोदी जी को मानवे नहीं करते हैं। तो हम लोग हटा कहाँ दिए 10 साल में? हम लोग कभी प्रधानमंत्री 10 साल बरकरार रहे, ऐसी तो नहीं रहा कि मतलब कि नहीं प्रधानमंत्री हमारे रहे। अब रह गई रोजगार की बात, तो जितने पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, या बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लीडर जो प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के लेकर, कहीं भी एकाक सवाल आप सुने हैं रोजगार के बारे में, सिंचाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, दवाई के बारे में, या
किसी भी प्रकार का जो गरीब का उत्थान हो उससे कहीं भी किसी प्रकार का मोदी जी का कोई एजेंडा है? अरे 5 किलो अनाज दे रहा है ना जी, 5 किलो अनाज कांग्रेस दे रहा है। सुनिए ना, 5 किलो अनाज कांग्रेस का रीजन से ही आया है। ये कांग्रेस लागू किया, बीजेपी लागू नहीं किया है। एक गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जो है इलाज के लिए किया है। ये कोई विकास नहीं हो गया। विकास नहीं, कोई इसका कोई मुद्दा नहीं हो गया के लिए तो मदद हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का कोई मुद्दा नहीं हो गया। आपका सरकार में क्यों नहीं है ये आप सुनिए, हम आपको बता देते हैं आपको, हमारे बीजेपी का जितना लीडर है, जैसे यूपी में ब्रिजभूषण, जो बीजेपी का ब्रिजभूषण है, बलात्कारी, जो हमारे देश के लिए महिला खिलाड़ी मेडल लाने का काम किया, उसके साथ ब्रिजभूषण ने बलात्कार किया और उस पर एक पैसा भी कार्रवाई नहीं किए मोदी जी और योगी जी, और उनको फिर टिकट देने का काम किया। नहीं, उसको टिकट नहीं मिला, उसका उनका चलिए उसी का मिला ना, बेटा को मिला। चलिए क्या कहना चाहेंगे? बस हम संक्षेप में कहना चाहेंगे, हमारे राजद के साथी बता रहे थे, इनको संविधान की जानकारी नहीं है। कोई भी राज्य में जो नौकरी का अनुशंसा से लेकर के नौकरी आवंटन होता है, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा किसको टिकट दिया गया, भाजपा ऐसे है, इनको पता होना चाहिए राजद के 80% लोग जमानत पर हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल रहकर आए हैं और अभी जमानत बेल पर घूम रहे हैं। उससे इनसे पूछिए कि आनंद सिंह को पेरोल पर क्यों बुलाया गया। उससे आगे इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोई योजना नहीं चलाया। ये वही लोग हैं जो बिहार और बिहारी को, अरे सुन बोलने दीजिए ना, बिहार और बिहारी को धधकता देखना चाहते हैं, बिहारियों का बर्बादी देखना चाहते हैं। जिस नौकरी की ये बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने 10 साल बिहार की सत्ता में रहे, 5 साल अपनी पत्नी को बैठाए, 15 साल में उन्होंने मात्र 60 से 65 हजार नौकरी देने का काम किया। और आज उनका बेटा 17 महीने के लिए गठबंधन में आए और रंगदारी के साथ पूरे बिहार में घूम करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं और उनको फुटबॉल बता रहे हैं। अरे आपको तो 7 जन्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभारी रहना चाहिए कि एक नौवीं फेल को कम से कम इतना इज्जत और सम्मान देने का काम किए। अब रही गरीबों के कल्याण का बात, चाहे माँ बहन हमारी हो या आपकी हो, खुले में शौचालय जाती थी, शौचालय योजना हमने चलाया। गरीबों के लिए जो अनाज की बात करते हैं, आज लगातार 5 किलो राशन, पहले जो राशन में घोटाला होता था, अब उसको डिटेलाइज करके 80% सही व्यक्ति को अनाज मिल रहा है। कई लोग जो अनाज नहीं मिलता था उनका रिव्यू किया गया है। जिस आयुष्मान कार्ड का मखौल उड़ा रहे हैं, खुद लालू यादव इलाज के लिए विदेश जाते हैं, इनका पूरा परिवार विदेश में जन्मदिन मनाता है और गरीब का मखौल उड़ाते हैं। और आज भी ये बिहार को लालटेन युग में गुंडा राज में धकेलना चाहते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। और 4 जून को शून्य बड़ा लड्डू, इनका एक सीट नहीं मिलेगा, एक सीट खाता नहीं खुलने जा रहा है। सारण भी हार रहे हैं, पाटलिपुत्र भी हार रहे हैं। आपको क्या लगता है? हम लोग यही लग रहा है कि सारण में जो बोल रहे हैं, सारण में लगता है गोली यही लोग चला रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे लग रहा हमारे लोग गोली चला। एक मिनट गोली लगा। आप जब बोल रहे थे चुप थे, अब आप बोल रहे थे चुप थे, बोलिए। हमने इन्होंने जो जज्बाती है, डॉक्टर है, क्वालिफिकेशन डॉक्टर का, लेकिन भगवान जाने कौन डिग्री है, ये लगता है वही डिग्री है, वही डिग्री है। दूसरी बात बोले नौमा फेल कहने का अधिकार कहाँ से मिला, ये अपना डिग्री बतावे। जो बेटी है किस आधार पर यूपीएससी की है? देख सकते हैं गर्मा गर्म हो चुका है माहौल, एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ जदयू है। बस बोलिए, बस बोलिए, अब लड़िए नहीं, शांत बोलिए। देखिए डॉक्टर साहब मेरा मित्र है, इनको जज्बाती, इनको जब बोले थे हम बोले नहीं गए, अब हमरा भी बोले दीजिए। सुनिए, राजनीति में गंभीरता बहुत बड़ी चीज़ होती है, गंभीर होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं, देख लीजिए, अभी बोला कि देखिए कि हमारे लोग में हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। हम इनके पूछे कि अपराधियों की छवि यदि बिहार में किसी बेटी या बहू के सबसे बड़े डर है तो भाजपा के लोगों से डर है। वो कैसे? हाँ बता दीजिए आप, या तो कुलदीप सिंगर के देख लीजिए, या इनका एक राज्य मंत्री था जिसका बेटा गाड़ी चला, किसानों को गाड़ी चला दिया, या ब्रिजभूषण जी के देख लीजिए, या देखिए अभी कर्नाटका में देवेगौड़ा जी के पोता जिसके लिए मोदी जी 3000 लड़कियों के साथ उसका वीडियो है,
3000 महिलाओं के साथ। और उसके लिए मोदी करे इनको वोट दीजिए तो हमरे दीजिए। और बेरोजगार, मेरी बात सुनिए पहले, उसके बाद देख लीजिए उसको विदेश भगा दिया गया। नेताजी आप भी दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, आइए बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के रोजगार की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, मजदूरी की बात नहीं कर रहे, किसान भी बात नहीं कर रहे। अरे बात देश के मुद्दा क्या होता, चुनाव क्या होता, रोटी कपड़ा और मकान। आज हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पर शिक्षा पर कलम कॉपी पर जीएसटी लगता है। आज भारत में लग गया जीएसटी लग रहा, कॉपी कलम पर लग गया। आज देख लीजिए बिहार में शिक्षा कितना महंगा करे, कैसे गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा। आज बीए 4 साल का हो गया, हर 6 महीने पर परीक्षा होगा, हर 6 महीने पर उसका नाम लिखाया जाएगा। सोचिए शिक्षा कितना महंगा कर रहा है। गरीबों से शिक्षा दूर करके इन्होंने उसको लोग मतलब मूर्ख बनाना चाहता है और शिक्षा करना चाहता है, ताकि शिक्षित हो जाएगा, संविधान पढ़ेगा तो डट कर मुकाबला करेगा। चलिए एक सवाल रेलवे का वैकेंसी जो आया हुआ है रेलवे ड्राइवर का कितना आया हुआ है, आरपीएफ का वैकेंसी कितना आया हुआ है, और भारत में जितने भी जनगणना के अनुसार 140 करोड़ है वो कितना है, उसी अनुसार से रेलवे में वैकेंसी कितना है। दूसरा ये एक बात बताइए, बात और देखिए, जो भारत में जो विजय माल्या 9000 कुछ करोड़ रुपया भारत लेके भागा, उस समय कर्नाटका में इसी का सांसद था, बीजेपी से राज्यसभा था। फिर विजय माल्या भागा, फिर जो कि है नेहरू चौधरी भागा, फिर हो गया ये नीरव मोदी भागा। तो सब किसके समय के भागा हुआ। चलिए देखिए सारे सवाल का इनका जवाब देते हैं एक लाइन में। जिन जिन का ही जिक्र किए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, फलाना ढेकाना, सब लोग कांग्रेस कार्यकाल में घोटाला किए थे और उन पर जब जांच शुरू हुआ तो यत्र तत्र, लेकिन उनको बाहर वापस लाने का प्रक्रिया जारी। कब तक आएंगे ये तो अनुसंधान के अंदर हम नहीं कर सकते। अच्छा एक मिनट दूसरा विषय चरवाहा विद्यालय खोलने वाले, दूसरा विषय चरवाहा विद्यालय बिहार में खोलने वाले। कितना चरवाहा विद्यालय आज रन कर रहा है, इन्होंने बिहार का अरबों रुपया बर्बाद किया चरवाहा विद्यालय के नाम पर। आज एक भी चरवाहा विद्यालय पूरे बिहार में रन नहीं कर रहा। दूसरा, जो खुद नौवीं फेल को प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ये क्या रोजगार की बात करेंगे। तीसरा, जो इन्होंने रेलवे और बहाली का बात किया, ये जमीन लेने वाले हैं, ये नौकरी के बदले जमीन लेने वाले हैं, घर हथियाने वाले हैं, खेत लेने वाले हैं। आप सोचिए 9वीं फेल तेजस्वी यादव का उम्र कितना है। लालू परिवार के पास 43 बीघा जमीन पटना शहर के अंदर है, सोच सकते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, इन 10 सालों में रोजगार बढ़ी है या बेरोजगार हुआ लोग, ये बताइए। सवाल रोजगार की बात होगी। देखिए आप लोग चौथे स्तंभ हैं जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, मुझे लगा। देखिए रोजगार है ना, रोजगार का उत्पन्न कहाँ से हुआ, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से। मगर आज भी बिहार के लोग दूसरे स्टेट पलायन करते हैं रोजगार के लिए, क्या ये पलायन रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? एक सर्वे आया था, समझे, दिल्ली में जनसत्ता अखबार है ना, अमर उजाला है, हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में एक सर्वे आया था जिसमें जितने बिहारी हैं उसने कितना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार बिहार में केमिकल फैक्ट्री है ना, इंडस्ट्री लगा ना, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का मीटिंग हुआ ना। आज चले जाइए, जब जगह एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन का है, फिर आप चले जाइए ये गंगा का जो इतना जगह जो प्लांट लग रहा है, मेट्रो का नाम सुने हैं? बोलिए मेट्रो। हाँ मेट्रो, अभी तो दिल्ली पटना मेट्रो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन काम तो चल रहा है ना, चल रहा। तब ये आपका विधानसभा चुनाव आने तक पूरा हो जाएगा। मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूँ, यही बगल में झारखंड है, कोयला वहाँ क्या है नहीं है, मैं क्यों बताऊँ, वहाँ की सरकार के जवाब दे। इतना जान लीजिए, 100 बात में एक जवाब दूंगा, रोजगार बिहार में बहुत है, लेकिन लेने वालों की कमी नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है, कहा भाई आप लोग रोजगार ले रहे हैं, ये देख सकते हैं छात्र, रोजगार मिला आपको लोग का? नहीं, जैसे कि आया है नहीं, जैसे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग? 11th में पढ़ रहे हैं। 11th में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या सपना है? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग तो कॉलेज तो खुला हुआ बिहार में जी, तो क्या लगता है कि वैकेंसी निकल रहा है? हाँ वैकेंसी निकला हुआ। चलिए क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। कैसा लग रहा है नालंदा में? चाचा बोले विकास कितना हुआ ये पता है तुमको? विकास तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे। हाँ। कैसा सांसद कैसा है आपके? आपके जो सांसद नहीं आए, नहीं देखे हम सांसद जी, नहीं देखे, चिन्हवे नहीं करते कौन है, कहाँ बिजी रहता जो देखते नहीं पड़ता। कभी संसद जी गाँव अवे नहीं किए था। कौन गाँव है? दीपनगर कोराई हुआ। आपको देखे हैं? ना देखे हैं। आप देखे हैं? नहीं देखे। आप देखे? जी हाँ हम देखे, कौशलेंद्र हैं। कैसे है जी बढ़िया है, हट्टा कट्टा नौजवान है।
जी हाँ, देश विकास की ओर रफ्तार धर रहा है। कौशलेंद्र जी के में जी, मोदी जी या नीतीश जी के सरकार में। लालू के राज में नहीं, बेकार बात, बेकार लालू, बात। अच्छा लालू के राज में खुश हो लो कि मोदी जी के राज में खुश हो लो? न, हम मोदी जी के खुश हैं, नीतीश जी के खुश में। जी 6 बजे हमारे सब बंद हो जाते थे, 4 बजे काम करने के लिए जाते थे, डर लगता था हमको। आया भाई जी कि हम निर्भय होकर कभी भी जा सकते हैं। कैसा लगता है अभी खुश है कि उस टाइम खुश है? करने वाला है। ये देख सकते हैं, एक तरफ राजद का प्रवक्ता थे, एक तरफ को बीजेपी के प्रवक्ता थे। दोनों में आपस में विकास के मुद्दों पर जब बात होती है तो दोनों आपस में ऐसे भिड़ते हैं, लगते हैं आपस में दुश्मन है। मगर हमारा काम है विकास के मुद्दों पर बात करना और बेरोजगारी पर बात करना। देखिए क्या कुछ कहें प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ता आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर, धन्यवाद।